9 साल बाद अमरीकी सदर का दौरा चीन। सदर ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। अमरीकी सदर का रेड कार्पेट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने सदर ट्रंप को गुलदस्ते पेश किए। अमरीकी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तिजारती और आलमी मईशत पर बातचीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप की कल और जुमे को चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल्ड। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी सदर के दौरे का खैर मकदम। ईरान खुद को ठीक कर ले या हम काम तमाम कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ट्रंप ईरान से अच्छी डील के भी ख्वाहिशमंद। कहा, चीनी सदर के साथ ईरान के मामले पर गुफ्तगू होगी। चाहते हैं कि ईरान से अच्छी डील हो जाए। मुआहदा अमरीकी और ईरानी अवाम दोनों के लिए अच्छा होगा। ईरान ने अमरीकी धमकियां मुआहदे की राह में रुकावट करार दे दी। दुश्मनी करने वालों को सख्त जवाब देने का भी ऐलान। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का आजरबाईजान के हममनसब से राबता। खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास इराक्ची का नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से भी राबता। आबना हरमुज की मौजूदा सूरत हाल की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करार दी। चीन का पाकिस्तान से ईरान अमरीका कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की कोशिशें तेज करने पर जोर। चीनी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीनी वजीर खारजा वांग ई का वजीर खारजा इसहाक डार से जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सालिसी कोशिशों पर चीन को एतमाद में लिया। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि इस्लामाबाद खत्ते में अमन बहाली के लिए अपना किरदार जारी रखे। वांग ई का पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक खत्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर मुत्तफिक। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबों में तकसीम एजाजात की तकरीर। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात में अवार्ड तकसीम किए। जमहूरियत के लिए गिरां करर खिदमात पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का अवार्ड। अदब और खिदमात के शोबे में इरफान सिद्दीकी और अताउल्लाह कासमी मरहूम के लिए निशान इम्तियाज का एजाज। तवानाई इस्लाहात पर उवैस लगानी को हिलाली इम्तियाज से नवाजा गया। दिफाए वतन में कुर्बानियां देने वाले शहदा के अहले खाना को शुजात अवार्ड्स दिए गए। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब लियाकत अली शहीद को सितारा शुजात बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी वालदा मोहतरमा नूर बीबी वसूल करेंगी। अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले शहीद लियाकत की बहादुरी और कुर्बानी का एतराफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारा शुजात से नवाजा। शहीद का अवार्ड वालदा ने वसूल किया। शहीद के अहले खाना को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ऐवान सदर लाया गया। लियाकत शहीद ने खुदकुश दहशतगर्द को रोककर कीमती जानें बचाईं। शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी कौम के लिए रोशन मिसाल। कराची से गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी पुलिस तहवील में। 3 रोजा रिमांड मंजूर। वीआईपी प्रोटोकॉल और बगैर हथकड़ी पेश किए जाने पर एसएसपी साउथ को तहकीकात से हटा दिया गया। डीआईजी वेस्ट नए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने भी मुलजिमा पिंकी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर दी। मंशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तारी का खदशा पहले से था। गिरफ्तारी से पहले की ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में पिंकी क्लाइंट से कह रही थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसी नंबर से कोई और आपके साथ राब्ते में आएगा। राब्ता करने वाला मर्द होगा जो मेरा दोस्त होगा और वो इस काम को हैंडल करेगा। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरे इसी नंबर से काम चलता रहेगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक राबता, मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदूर ने खित्ते के मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। अमाराती मीडिया के मुताबिक अमरीका और अमारात के दरमियान शिराकतदारी मंसूबा मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। आबना हरमुज को अमरीकी फौज के लिए कब्रिस्तान बना देंगे, पासदाराने इनकिलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, नायब कैप्टन सादिया सैया सीरानी ने कहा कि ईरानी फौज का खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबना हरमुज से कोई भी ऑयल टैंकर ईरान की इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकता। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी न्यानी ने कहा, ईरान आबना हरमुज के जरिए खित्ते में अमरीकी अड्डों को हथियारों की तरसील की इजाजत नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस और बरतानवी क़यादत में कायम दिफाई मिशन में शामिल होने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दिफा ने कहा कि मिशन के लिए E-7A डिजिटल निगरानी तैयारा फराहम करेगा। इटली ने वाज़ेह किया कि मिशन के तहत 2 माइन स्वीपर जहाज भेजने पर गौर कर सकते हैं। किसी भी फौजी तैनाती से कबल मुस्तहकम जंगबंदी या मुकम्मल अमन मुआहदा नागुज़ीर करार दिया। वजीर आजम का छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को आसान कर्ज की फराहमी के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। समेदा और वजारत सनत की जानिब से तैयार करदा रोड मैप इत्मीनान बख्श करार। मुय्यना मुद्दत में काबिल हुसूल अहदाफ के साथ इत्तलाक का लाहा अमल तलब कर लिया। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत माशी तरक्की बरामदात बढ़ाने की इस्तेदाद रखती है। Under CPEC and the Belt and Road Initiative, we have already attracted tens of billions of dollars in transformative investments in infrastructure and connectivity. Pakistan-China Digital Corridor will not only deepen bilateral ties but also create opportunities for the wider global South. पाकिस्तान और चीन की क़यादत मुल्क की तरक्की के लिए मंजिलें तय कर रही है। सीपैक पाकिस्तान के तवानाई शोबे और कनेक्टिविटी के हवाले से गेम चेंजर मंसूबा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा है। रवाबित, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई शोबों ने पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका इक़दाम किए। इस वक्त काबुल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग अब काबुल से बैठकर लड़ी जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मशरकी हो या मगरबी, दोनों सरहदों पर दुश्मन एक ही है। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ भी करेंगे। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी के लिए तैयार नहीं। Pahalgam incident happened, it was yet another example of India playing up on a false flag operation and creating a false narrative. Without any detailed investigation, you are registering an FIR and pointing fingers at Pakistan right after the incident. Pakistan has always believed in peace. Pakistan has always stood for peace. पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जाम। पहलगाम वाक़े पर भारत तहकीकात से भाग गया। भारत में दहशतगर्दी उनका दाखिली मसला है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। रियासती इदारों में मुकम्मल यकसुई हमारी मजबूती का मजहर है।
नए वफाकी बजट की तैयारी के लिए मुशावरत। IMF और वजारत खजाना के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। वजारत खजाना हुक्काम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान नए बजट अहदाफ, टैक्स रेवेन्यू, माली तवानाई, इस्लाहात और निजकारी में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। IMF वफ्द स्टेट बैंक हुक्काम से भी मुलाकातें करेगा। सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी और बिजली की लोड शेडिंग का मामला ऐवान में पहुंच गया। वजीर तवानाई ने कहा कि पॉलिसी के बाद लोग नेट बिलिंग के बजाय बैटरीज की तरफ चले गए हैं। वजीर तवानाई ने लोड शेडिंग की वजह शहरियों की जानिब से बिलों की अदम अदायगी करार दी। नवीद कंवर ने कहा कि हुकूमत सोलर की हौसला अफजाई करे। शाजिया मरी ने कहा कि सोलर पैनल पर लगाए गए 18% टैक्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कराची और सिंध के अंदर 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 3 साल में 5000 से जायद घर मजदूरों को देने का ऐलान। कहा, जिन लोगों के पास जमीन नहीं उनको मुफ्त फराहम करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का मजदूरों में रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर से भी तकसीम किए। कहा, पहले मरहले में 720 घर दे रहे हैं। हर रिहायशी फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई। टैक्सिला में 500 घर तकमील के करीब हैं। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास। कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा। शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मॉनसून की पेशगी तैयारी की जाए। पेशगी इत्तला के निज़ाम को मजीद फाल बनाकर खतरात से 2-4 इलाकों की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक को हिदायत। मुसद्दिक मलिक ने वजीर आजम को फ्लैश फ्लड्स के पेशगी इत्तला के निज़ाम की तनसीब पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। लाहौर में तूफानी बारिश और जालाबारी, कहीं सफेदी तो कहीं पानी ही पानी। तेज आंधी से मुताबिक मकामात पर दरख्त गिर गए। मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। नशेबी इलाके डूब गए। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। समनाबाद और कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ के इलाकों में ओले गिरे। नेशनल हॉकी स्टेडियम जालाबारी से सफेदी बिछ गई। शेखोपुरा में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का अजला को खुद मुख्तार बनाने के लिए बड़ा फैसला, जिसका रेवेन्यू उसी की तरक्की। इस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। कहा, सिर्फ फाइल वर्क या आई वॉश नहीं बल्कि ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स को एयर कंडीशन दफातर में बैठने के बजाय फील्ड में जाकर अवामी मसाइल का जायजा लेने की हिदायत कर दी। रावल डैम के पानी को नालों के गंदे पानी से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जेर सदारत खुसूसी इजलास। वजीर दाखिला का कहना है कि इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। बरतानिया का इसराइल और फलस्तीन के लिए 2 रियासती हल के फरोग की हिमायत जारी रखने का ऐलान। शाह चार्ल्स ने कहा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए 2 रियासती हल चाहते हैं। नेटो से वाबस्तगी बरकरार रखेंगे। मेरी हुकूमत यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जारी। कौमी स्क्वाड ढाका से सलहट पहुंच गया। दूसरा टेस्ट सलहट में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां। कोचेस की खिलाड़ियों को मुकम्मल फिटनेस बरकरार रखने की हिदायत।